स्पीकर अयाज सादिक की एक बार फिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने की तजवीज़। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अयाज सादिक ने कहा कि वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। अफवाज, अदलिया और पाकिस्तान मुखालिफ चीज़ें बर्दाश्त नहीं। जिस फौज ने भारत से जंग जीती उनके खिलाफ जुबान इस्तेमाल की गई। अदलिया और फौज मुखालिफ ट्वीट अपोजिशन को इस नहज पर ले गए जहां से वापसी शायद मुमकिन नहीं। मुज़ाकरात के लिए मैंने 4 कदम बढ़ाए मगर अब 40 कदम पीछे चला गया हूं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। कुछ लोग हालात बेहतर होते देखना नहीं चाहते। हम 3 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इतनी बड़ी जमात को अगर आप सिस्टम से निकाल देते हैं तो पीछे बचता क्या है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। बोले, हम पार्लियामेंट में मुल्क और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। स्पीकर मुश्किल वक्तों में अच्छी कोशिशें कर चुके। स्पीकर का किरदार काबिल तारीफ है मगर मजीद अच्छे इकदाम की जरूरत है। विफाकी हुकूमत का बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का कहना है पीटीआई वाले चाहते हैं कैदी को कहीं और मुंतकिल किया जाए। हुकूमत भी इस पर संजीदगी से गौर कर रही है। अब मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं। पीटीआई मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। अडियाला जेल के बाहर पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद अफसोसनाक है। जेल में कैद किसी भी शख्स से मुलाकात उसकी फैमिली का आईनी हक है। सरवरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पार्लियामेंटेरियन और अपोजिशन रहनुमाओं पर तशद्दुद आमरीत की इलामत है। गुज़श्ता रात ख़वातीन पर तशद्दुद ने मोहतरमा कलसुम नवाज पर तशद्दुद की याद ताज़ा कर दी। जमहूरी रवायात का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल इंतशार और तशद्दुद की तरफ बढ़ रही है। पीटीआई का सियासी मुफाहमत के लिए दीगर पार्टियों से राबते करने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी से राबता किया जाएगा। 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग की बहाली पर गौर होगा। हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई समेत सीनियर सियासी क़यादत की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने पर जोर दिया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई अरकान का एहतजाज, नारेबाजी। पीटीआई अरकान बानी पीटीआई की तस्वीर वाले पोस्टर उठाकर ऐवान में दाखिल हुए। पीटीआई अरकान का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाज़त का मुतालिबा। पैनल ऑफ चेयर ने कहा कि वक्फा सवालात के बाद अपोजिशन को वक्त दिया जाएगा। कोरम पूरा ना होने पर कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत की कोशिश है पार्लिमान को मजबूत किया जाए। बदकिस्मती से अपोजिशन पार्लियामेंट के मकसद के खिलाफ चल रही है। ऑपोजिशन बाहर कहती है कि बात करनी चाहिए, असम्बली आकर हल्ला गुल्ला करते हैं। मुल्क की सलामती के इश्यूज को मुतनाज़ बनाया जाता है। कौमी असम्बली इजलास अचानक मुलतवी करने पर पीपल्स पार्टी का इजहार अफसोस। शाजिया मरी ने कहा अरकान लॉबी से आ रहे थे कि इजलास मुलतवी कर दिया गया। पीटीआई वालों ने शरारत की, रूल्स का गलत इस्तेमाल किया। हम इत्तेहादी हैं, हुकूमत भी अपना रवैया दुरुस्त रखे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू। रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो ने कहा कायम मकाम स्पीकर के रवैये पर मायूसी हुई। कोरम मौजूद होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल हुआ। ये पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश ना हो सके। इजलास को मौखर करना घटिया सियासी चाल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। 2 तरफ़ा अमूर में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मुलाकात में अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर भी बातचीत हुई। इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर मुमलिकत जैनी चिपमैन की भी मुलाकात। पाक बरतानिया ताउन के अहम शोबों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बरतानिया में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। मुआशी नमू में बेहतरी और साजगार कारोबारी माहौल। जून 2025 के सैलाब के बावजूद मुआशी रफ्तार बरकरार।
पाकिस्तान की GDP 2.7% से बढ़कर 3% कर दी गई। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की मईशत से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी। गुज़श्ता माली साल की आखिरी छमाही में ग्रोथ रेट 5.7% रिकॉर्ड किया गया। बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई। रवा माली साल में भी मजबूत बेहतरी मुतवक्के है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम स्टॉक मार्केट ने पहली बार 1,70,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,240 पॉइंट से जायद का इजाफा। अमरीकी एग्जिम बैंक की रेकोडेक में मादनियात की कानकनी के लिए $1.25 अरब फाइनेंसिंग की मंजूरी। आइंदा बरसों में फाइनेंसिंग $2 अरब तक बढ़ाई जाएगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा, अमरीका पाकिस्तान शराकतदारी से बलूचिस्तान में मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। अमरीकी बरामद कुनिंदगान के साथ मकामी पाकिस्तानी कम्यूनिटीज़ और पार्टनर्स को फ़ायदा पहुँचाएंगे। अमरीका में 6,000 और बलूचिस्तान में 7,500 रोज़गार के मौके फराहम होंगे। ट्रंप इंतजामिया ने इस तरह की शराकतदारियों को अमरीकी सफारतकारी का मरकजी हिस्सा बनाया है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला बलोचिस्तान की कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 28 दिसंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बलोचिस्तान हुकूमत को कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन के लिए फूड प्रूफ इंतजाम करने का हुक्म। आर्टिकल 220 के तहत सूबाई हुकूमत को मुकम्मल मुआवनत फराहम करने की भी हिदायत। मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई ने इख्तलाफी नोट लिखा। उनका कहना था कि सख्त मौसमी हालात और सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस टर्नआउट कम रहेगा। हालात नॉर्मल होने तक बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी केस की समाअत। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन में समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया कि सुहेल आफरीदी के वकील अली बुखारी के सुसर इंतकाल कर गए। इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने रिमार्क्स दिए कि आप सरकारी हैसियत में कैसे एक शख्स की निजी हैसियत में नुमाइंदगी कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपकी तो सूबे में ज़रूरत है, यहाँ क्या कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे रखा था। शहरनाज उमर अयूब के वकील ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। केस की समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। दोबारा कोट लखपत जेल मुंतकिल। वकील राना मुदस्सर के मुताबिक शाह महमूद पित्ते की सर्जरी के लिए PKLI अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तबीयत बेहतर होने पर डिस्चार्ज किया गया। ताज़ा टेस्ट की रिपोर्ट्स 15 रोज़ में आएगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात। DG खान की मजमूई सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और पाकिस्तान मिनी मज़दा गुड्स इत्तेहाद की पहिया जाम हड़ताल जारी। सर्कल रोड, बंद रोड और रिंग रोड पर तमाम गुड्स दुकानें और मुल्क भर में सामान की तरसील बंद। लाहौर में शाह आलम मार्केट, आजम क्लॉथ मार्केट, बादामी बाग, अकबरी मंडी सामान ना पहुंच सका। कराची और कोयटा में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। मंडियों में फल और सब्जियों के ना पहुंचने से कीमतों में इजाफा होने लगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट की बंदिश से ताजिर बरादरी समेत शहरियों को शदीद मुश्किलात। कमाई छुपाने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ FBR ने कार्रवाई तेज कर दी। 50 के करीब यूट्यूबर्स को इनकम खुफिया रखने पर नोटिस जारी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से टैक्स गोशवारों में मुकम्मल आमदनी और कीमती खरीदारों की तफसीलात तलब। चीफ कमिश्नर इन्फोर्समेंट तमाम कार्रवाइयों की निगरानी करेंगे। अमरीकी सदर का यूक्रेनी सदर से मुल्क में इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा कि कीव इंतखाबात से बचने के लिए जंग का इस्तेमाल कर रहा है। सदर ट्रंप के यूक्रेन को अमन मंसूबे का जवाब देने की एक और डेडलाइन। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को अमन मुआहदे पर क्रिसमस से कबल जवाब देने का कह दिया। यूक्रेन से तनाज़े में रूस को बरतरी हासिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। बोले 10 माह में 8 जंगें रुकवाईं। थाईलैंड और कंबोडिया कशीदगी पर दोबारा मुदाखलत का ऐलान।
रूस को अपना कोई इलाका नहीं देंगे, जंग के खात्मे के लिए नई तजावीज़ जल्द अमेरिका को भेज देंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का यूक्रेन की सूरत हाल पर इजलास। जंग बंदी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल के मुताबिक साल 2025 यूक्रेन के लिए इंतहाई हलाकत खेज रहा। उधर रूस यूक्रेन जंग में बरतानवी फौजी के हलाक होने का इंकशाफ। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक फौजी यूक्रेनी फोर्सेस के साथ नए दिफाई निज़ाम के टेस्ट का मुशाहिदा करते हुए हादसे का शिकार हुआ। अमरीकी रुकन कांग्रेस मैन श्री थिंदार का वज़ीर दिफा पीट हेग्जित के खिलाफ मुआवजे की तहरीक लाने का ऐलान। रुकन कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया कि पीट हेग्जित ने मुबैना तौर पर बगैर सबूत के खतरनाक फौजी हमलों के अहकाम जारी किए, जिससे अमरीकी फौजियों की जानें खतरे में पड़ गईं। वज़ीर दिफा ने खुफिया जंगी मनसूबे लीक करके कौमी सलामती को शदीद नुकसान पहुँचाया। बरतानिया में सुपर फ्लू की वबा तेजी से फैल गई। हुकूमत का स्कूलों की बंदिश पर गौर। कई अस्पतालों में मास्क पहनना लाजमी करार। NHS ने फ्लू वैक्सीन लगवाने की अपील की। और पाकिस्तानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर अब्दुल मनान एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। लेबनान में जारी चैंपियनशिप की जूनियर कैटेगरी में अब्दुल मनान ने अपने मजबूत हरीफ को धूल चटाई।